हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे लाइन एंड एंगल। हमने उसके जो थ्योरी पार्ट था वो सारा कंप्लीट कर लिया था, डेफिनेशन वगैरह सारी कर ली थी। आज हम उसके बेस पे क्या है क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, चाहे वो 6 के लिए हो, 7 के लिए हो, चाहे 8 के लिए हो। क्योंकि लाइन एंड एंगल है वो तीनों क्लासेस के अंदर है, तो आपको ये लाइन एंड एंगल यहाँ से आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि मैंने इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप चैनल पिन किया है। व्हाट्सएप चैनल पिन किया है, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट जो नोट्स है ना वो शेयर कर दूंगा। आपके साथ जो भी मटेरियल है, क्वेश्चन है, वो शेयर कर दूंगा। तो वहां से आप क्या है उनको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जो भी गुरुकुल के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो सारे बच्चे, ठीक है। जो भी गुरुकुल कुरुक्षेत्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल आरदीप मैथ के नाम से मिलेगा आपको, ठीक है। लिंक लगा दूंगा मैं नीचे। जो दूसरी वीडियो उनके नीचे भी मैंने लिंक लगा दिया आरदीप मैथ से। तो आप उसको जाके क्या है ज्वाइन कर लेना, जो भी गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो वाले, ठीक है। क्योंकि वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। वहां पर आपको सारा मटेरियल मिलेगा। आपको कहीं से कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ हेल्प चाहिए तो आप क्या है कमेंट भी कर सकते हैं कि ये नीड है। जैसे एक बच्चे ने किया भी था, तो उसकी हेल्प की जाएगी जैसे ही टाइम मिलेगा। अ, मतलब 5-4 दिन में आपको जो साइंस की क्लास है वो भी आपकी क्या है प्रोवाइड कर दी जाएगी मैथ के साथ साथ। तो आप टेंशन ना लें। और किसी चीज़ की हेल्प है तो आप वो भी क्या है कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट लिए जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन की क्या है शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द एंगल फाउंड बिटवीन। अच्छा, एक काम और कर सकते हो आप ना, मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊं उससे पहले आप खुद से भी ट्राई करें, और फिर जो सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ उसके साथ आप अपना सॉल्यूशन क्या है मैच करें कि आपने सही किया है, गलत किया, आपने अप्रोच क्या रही है, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर लाइन मैंने आपको करवाया था कि जो लाइनें आपस में ऐसी हो बिल्कुल, और यहाँ पर जो एंगल बनता है बेटा ये वाला, ऐसे बॉक्स बना के दिखाया था मैंने, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन होती है, और इनके बीच में जो एंगल बनता है दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में वो 90 डिग्री का बनता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आपके 90 ना देके राइट एंगल भी दे सकता है, तो राइट एंगल भी आपका ऑप्शन क्या है आंसर है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, आप ट्राई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को पहले। कह रहा है कि इफ वन एंगल, अगर आपको लग रहा है कि आपसे, आप वीडियो को एक बार पॉज करके फिर क्या है ट्राई कर सकते हैं और फिर सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये चीज आप क्या है कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन करिए और फिर आप मैच करिए। इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज 40 डिग्री, कि आपको क्या कह रहा है कि एक एंगल दिया हुआ है, किसका एक एंगल दिया हुआ है लीनियर पेयर का, और कितना है बेटा 40 डिग्री है। और अदर एंगल आपसे पूछा गया है बच्चा। तो मैंने आपको पढ़ाया था लीनियर पेयर के बारे में कि लीनियर पेयर में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होती है उसके ऊपर जो एंगल बनते हैं वो लीनियर पेयर होते हैं। अब एक एंगल आपसे 40 दिया गया है, कह रहा है कि क्योंकि यह क्यूट है तो क्यूट वाला 40 होगा, और आपसे दूसरा एंगल पूछा गया है बेटा। तो दूसरा एंगल आपका कितना होगा ये आपसे क्या है पूछा गया है। तो दूसरा एंगल निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये टोटल जो सम होता है ना इस एंगल का और इस एंगल का 180 होता है। 180 में से 40 माइनस कर दीजिए, कितना आ गया 140 है, ठीक है। 40 माइनस करोगे तो 140, कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। तो बी आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल का क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन है किसका, ट्रांसवर्सल लाइन का। तो पहले वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड आउट करिए। आपको स्टेटमेंट समझ में आ रही है क्या, फिर आंसर करिए और फिर आप क्या है मेरे साथ मैच करिए। क्या कह रहा है बेटा कि व्हेन ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की बात कर रहा है, इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, विच एंगल आर इक्वल। इक्वल के बारे में पूछा है, यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ना है। कई बार क्या लिखा होता है कि विच एंगल आर नॉट इक्वल, ऐसे भी पूछ लेता है। तो नोट वाले आपको डिस्टर्ब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे इक्वल पूछा गया है। तो सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि मैं ये क्वेश्चन क्या है कि ये दो पैरेलल लाइन है, इनको जो लाइन काटती है ऐसे वो ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ट्रांसवर्सल। अब कह रहा है कि कौन से पेयर एंगल इक्वल होंगे। अब हमें पता है कि ये वाला एंगल
और ये वाला, मतलब एक जब लाइन के इधर बनता है एक इधर बनता है तो ये होते हैं अल्टरनेट एंगल, और ये दोनों इक्वल होते हैं। कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल इक्वल होंगे। एडजेसेंट इक्वल होते हैं क्या? एडजेसेंट क्या होते हैं? एक इधर बन रहा है दूसरा इधर बनेगा, क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं होंगे। इन दोनों का सम तो 180 होगा। अभी हमने किया लीनियर पेयर है ये। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। कोरस्पॉन्डिंग कौन से थे? ये वाला एंगल जो है इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन होगा? ये वाला। ये जो एंगल है इसका कोरस्पॉन्डिंग ये वाला होगा, कि दोनों सेम साइड होने चाहिए। एक, दोनों लाइन जो पैरेलल है उनके अंदर होगा, एक बाहर होगा। तो ये दोनों एंगल बेटा इक्वल होते हैं हमेशा। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अगर ये 70 का है आपका तो ये भी 70 का ही रहेगा। तो ये पूछ रहा है कि इक्वल कौन से होंगे, तो ये क्या इक्वल होंगे? हमारा आंसर तो मिल गया, ऑप्शन बी सही होगा। अब सी ऑप्शन में क्या कह रहा है? लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर का सम है वो 180 होता है, कभी इक्वल नहीं होते हैं। लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों एक ही बात है क्योंकि दोनों में 180 सम होता है। सप्लीमेंट्री में क्या है? दो एंगल होते हैं। लीनियर पेयर में बेटा आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। लीनियर पेयर का मतलब है एक लाइन के ऊपर जितने एंगल बनेगा ना सबका सम 180 होगा। ये सारे लीनियर पेयर है तीनों। और सप्लीमेंट्री में क्या होंगे बेटा? आपके दो ही एंगल होंगे। सप्लीमेंट्री में हमेशा दो ही एंगल होते हैं। लीनियर पेयर में आपके दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। हाँ, ये आ गया भी क्वेश्चन। तो ये बेटा आप क्वेश्चन देख सकते हो यहाँ पे। इस स्लाइड में चार क्वेश्चन आपके सामने, तो आप वन बाय वन सोल्व करोगे इसको। पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया बेटा कि ए रिफ्लेक्स एंगल मेजर। पूछा गया कि रिफ्लेक्स एंगल है वो क्या होता है, किन किन के बीच में होता है रिफ्लेक्स एंगल। तो मैंने आपको सारे एंगल पढ़ाए थे, अक्यूट भी पढ़ाया है, ऑब्ट्यूज, राइट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल कौन सा था हमारा? रिफ्लेक्स एंगल बेटा हमारा 180 से तो क्या था? बड़ा था, और 360 से क्या था? छोटा था। तो उसको क्या कहा गया था? उसको कहा गया था बेटा रिफ्लेक्स एंगल। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, मोर देन 180 लेस देन 270 नहीं, ऐसा कोई एंगल नहीं होता है। मोर देन 90 लेस देन 180 ये तो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एन एंगल मेजरिंग 270 डिग्री इज, कि जो एंगल 270 डिग्री का है उसे क्या कहेंगे? तो बेटा उसका आंसर ऊपर वाले में छुपा हुआ है, कि जो एंगल 180 से बड़ा हो, 360 से छोटा हो, उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि इफ यू फेसिंग नॉर्थ, कि आप नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है, आपने कहाँ फेस किया हुआ है? नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। देन टर्न 3/4, 3/4 टर्न करते हो आप इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। जो आपकी क्लॉक होती है ना बेटा, जो आपकी क्लॉक मतलब घड़ी जो होती है, घड़ी में जो आपकी सुइयां होती है ना, वो इस डायरेक्शन में घूमती है। कौन सी में? इस डायरेक्शन में, ऐसे। तो ये कह रहा है कि ऐसे नहीं घूमना है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब उल्टा जाना है, सुई को ऐसे जाना है उल्टा। ठीक है, उल्टा जाना है, इस डायरेक्शन में ना जाके उल्टी डायरेक्शन में जाना है। तो आगे क्या कह रहा है? इन विच डायरेक्शन विल यू फेस, तो आपका जो फेस है ना वो किस डायरेक्शन में होगा? आपका जो फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा, ये पूछा गया आपसे। तो बेटा सबसे पहले तो देखो, ये जो डायरेक्शन चार्ट है, ठीक है, इसमें नॉर्थ हम इधर लेते हैं, नॉर्थ ऊपर की तरफ। यहाँ बनाता हूँ मैं दूसरी जगह, एक मिनट। हाँ, तो ये हमारा जो डायरेक्शन चार्ट होता है ना, इसमें हम ऊपर नॉर्थ बनाते हैं, यहाँ साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, और यहाँ हम वेस्ट बनाते हैं। ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब देखो बेटा ये कह रहा है कि नॉर्थ की तरफ फेस किया हो, मतलब उसका फेस इस डायरेक्शन में है, और वो 3/4 टर्न करता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बेटा जो ये एक टर्न होती है ना, ये एक टर्न, ये कितने की होती है? 90 डिग्री का एंगल होता है। यहाँ पे एक टर्न में 90 डिग्री का एंगल होता है। और जो टोटल टर्न होती है ना, ये जो टर्न करेगा यहाँ पर, ये पूरा एंगल है वो 360 का होता है। ठीक है, 360 का। कितने का होता है? 360 का। अब ये जो एक पार्ट है ना बेटा, एक पार्ट यहाँ से यहाँ, ये 1/4 होता है, 1/4 होता है।
क्योंकि ये कितने का एंगल है, 90 का एंगल है। अब 90 360 का कितना पार्ट है, 1/4 है। तो ये एक एंगल 90 का होता है बेटा। तो ये क्या कह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 3/4 घूमना है उसको। मतलब ये जो 1/4 बन रहा है ना, ये 3/4 बनना चाहिए। तो 1/4 यहाँ हो गया, 1/4 यहाँ हो गया, दोनों को मिलाएंगे 2/4 हो गया। 2/4 और यहाँ तक जाएगा तो 3/4 हो गया। ठीक है, मतलब उसको इतना घूमना है 3/4, मतलब 270 डिग्री उसको घूम जाना है। किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इसका उल्टा करें तो क्लॉकवाइज में कितना घूमेगा, 90 डिग्री घूमेगा क्लॉकवाइज में। एंटी में 270 घूमेगा, क्योंकि 3/4 कह रहा है वो। अब देखो 3/4 यहाँ नॉर्थ से चला, यहाँ पहुंच गया। अब ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये तो ईस्ट डायरेक्शन है। तो उसका फेस है वो किस डायरेक्शन में होगा बेटा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। ईस्ट कौन सा ऑप्शन आपका बेटा, ए ऑप्शन है। तो ए आपका राइट क्या है, आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार ना वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं, और फिर भी नहीं क्लियर में आए तो आप दोबारा भी मुझे क्या है कमेंट करके पूछ सकते हैं। कह रहा है ए पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, अब आपको 4 एंगल दे रखे हैं, उनमें से आपको छांटना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। अब आपसे क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा वो होते हैं जिन दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो। अब देखो पहले ऑप्शन में तो एक 130 का है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों को हम जोड़ेंगे, 50 और 30 कितना हो गया, 80। 80 और 10 90, तो ये तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं, ये 100 बन रहा है, ये भी नहीं है। ये तो कम ही रह गया, ठीक है, ये भी नहीं है, 80 ही बन रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्वेश्चन है, ये मैं आपको लास्ट में करवाऊंगा, ये वाली स्लाइड देखते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन है ना, मैं आपसे जो डिस्कस कर रहा हूँ इनसे रिलेटेड भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपका रिवीजन भी होगा यहाँ से, और आपको क्वेश्चन का आइडिया भी आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और इन ये जो मैंने क्वेश्चन दिया ना, इनमें से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, चाहे आप कोई भी क्लास का अपीयर हो रहे हो 6, 7, 8 के लिए। तो क्वेश्चन है आपके सामने बेटा, क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज नो एंड पॉइंट, किसके एंड पॉइंट नहीं होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका नहीं होता है बेटा, लाइन का, रे का, लाइन सेगमेंट का, या एंगल का। लाइन सेगमेंट के कोई एंड पिन क्या है, पॉइंट है, नहीं होते हैं। रे का एक एंड पॉइंट होता है, ऐसे बनती है रे। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। अच्छा, इसने पूछा है बेटा नो एंड पॉइंट, मतलब कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो लाइन सेगमेंट तो गलत हो गया ना। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, नो एंड पॉइंट पूछा है। ठीक है, क्योंकि अगर पूछता कि विच फॉलोइंग हैज एंड पॉइंट पूछता, फिर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होता, लाइन होता, क्योंकि इसके तो एंड पॉइंट होते हैं। ये कह रहा है कि नो एंड पॉइंट, मतलब हम किसी भी डायरेक्शन में उसको बढ़ा सकते हैं, इधर भी बढ़ा सकते हैं, उधर भी बढ़ा सकते हैं, तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा, लाइन हो जाएगा ना। एंगल, अब एंगल क्या होता है, एंगल होता है जहां पर जब व्हेन टू रे मीट दे फॉर्म एन एंगल। ठीक है, टू रे मीट दे फॉर्म एन एंगल, जब दो लाइन या रे मिलती है तो क्या बनाती है, एंगल बनाती है। और जिस पॉइंट पे मिलती है उसे क्या कहते थे हमें, उसे हम कहते थे बेटा वर्टेक्स। द पॉइंट वेयर टू रे मीट इज कॉल्ड वर्टेक्स, एंड व्हेन टू रे मीट दे फॉर्म एन एंगल। तो एंगल में जो रे होती है ना, इनको क्या कहा जाता है, ये आर्म कहलाती है एंगल की। ठीक है, ये क्या कहलाती है, आर्म कहलाती है एंगल की। तो उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए ट्राई, वीडियो को स्टॉप करिए और क्वेश्चन को पहले क्या है ट्राई करिए। क्वेश्चन में क्या कह गया बेटा, कह रहा है कि टू लाइन दैट नेवर इंटरसेक्ट एंड रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट। अपार्ट मतलब एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से दूरी बना के रखती है, जो कभी नहीं मिलती, नेवर इंटरसेक्ट एंड रिमेन सेम डिस्टेंस, और उनके बीच में डिस्टेंस भी सेम रहता है। मतलब ये इन लाइनों का जिक्र कर रहा है, ये वाली लाइनें जिक्र कर रहा है, इस टाइप वाली। तो ये लाइनें कौन सी है बेटा, ये लाइनें है पैरेलल, इनके बीच में डिस्टेंस है वो सेम रहता है, कभी नहीं मिलती ये पैरेलल लाइन होती है। ये वाला ऑप्शन हो गया सी। ट्रांसवर्सल मैंने बताई थी आपको, जब दो लाइनों को एक तीसरी लाइन काटती है, दो लाइनों को, ये लाइनें जरूरी नहीं पैरेलल हो, कैसी भी हो सकती है, जब दो लाइनों को तीसरी लाइन काटती है उसे कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल है। अच्छा, परपेंडिकुलर हमने कर ही लिया, पहला क्वेश्चन, ये वाली लाइन होती है जो 90 का एंगल बनाती है। इंटरसेक्टिंग जो आपस में काटती हो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
कह रहा है इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दो एंगल का सम क्या है 90 डिग्री है, देन एंगल्स आर कॉल्ड, तो ये कौन से एंगल होंगे, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो वो कौन से एंगल होंगे, मतलब एक एंगल एक्स है दूसरा वाई है, दोनों का सम करने के बाद 90 आए तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री, ऑप्शन सप्लीमेंट्री क्या होता है बेटा, दोनों का सम कितना आता है 180 डिग्री आता है सप्लीमेंट्री में। एडजेसेंट कौन सा होता है बेटा, एडजेसेंट वो होता है जिसमें कॉमन आर्म हो और कॉमन वर्टेक्स हो, ये वाला एंगल और ये वाला एडजेसेंट है, इसमें ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ पर ये ए पॉइंट वर्टेक्स है और ए बी इसकी कॉमन आर्म है, ये इसकी नॉन कॉमन आर्म है। लीनियर पेयर क्या होता है बेटा, जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं और जिनका सम 180 डिग्री हो, ठीक है, जिनका सम क्या हो 180 डिग्री हो, वो लीनियर पेयर होते हैं। तो उम्मीद है ये चीजें आपको क्लियर होगी, क्वेश्चन भी आपको क्लियर होंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपके समझ में आई होगी। और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं बेटा तो लाइक जरूर करें, और अपने फ्रेंड्स जो भी गुरुकुल की तैयारी कर रहे हैं, गुरुकुल कुरुक्षेत्रा की जो 20, 21, 22 मार्च को एग्जाम है, तो उनको भी बताएं कि क्लास क्या है चली हुई है और आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउट हो तो आप डाउट ले सकते हैं, कोई इश्यू है आप वो भी शेयर कर सकते हैं, और जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर सकते हैं, अभी भी ओपन है फॉर्म आपके। और जिसने सैनिक का एग्जाम दिया है वो अपनी काउंसलिंग करवा लें, ठीक है, कि आपको प्रेफरेंस पहले भरना है, अभी ई काउंसलिंग चली हुई है तो अपना काउंसलिंग भरवा लें। 20-21 तारीख लास्ट डेट है फरवरी का, उससे पहले पहले अपनी काउंसलिंग करवा लें। और जिसने मिलिट्री का एग्जाम दिया था आरएमएस का रिजल्ट आ चुका है, आपने देख भी लिया होगा, मैंने डाला भी था, तो जिसने आरएमएस का एग्जाम दिया है, ठीक है, वो अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो है वो इसमें एक क्वेश्चन तो सभी के लिए है, बाकी वाले जो क्वेश्चन है ना वो थोड़े से हाई लेवल है, वो आपके 7th क्लास के बच्चों के लिए है, ठीक है, बाकी करना चाहे तो कर सकते हैं, बाकी 7th के लिए मैंडेटरी रहेंगे वो क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहा कि इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज अक्यूट, अगर एक एंगल अक्यूट है, ये क्वेश्चन मैं पहले ही आपसे करवा चुका हूँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो। स्टार्टिंग में हमारे पास एक एंगल 40 का आया था, वहां पर मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने दी थी कि ये एंगल अक्यूट है जो 40 का था, तो ये हमारा 140 का आया था। बताइए ये अक्यूट एंगल है। तो दूसरा क्या है बेटा, दूसरा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है बेटा, क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अदर एंगल क्या होगा बेटा, ऑब्ट्यूज होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। राइट एंगल कब होगा, जब एक राइट होगा ना तब भी दूसरा राइट होगा, दोनों ही 90 के होंगे, ठीक है, और एक ऑब्ट्यूज होगा तो दूसरा क्या होगा, अक्यूट होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है वो 7th क्लास वाले जो बच्चे हैं 8th के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी रहेगा ये तीनों क्वेश्चन, ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। कह रहा है इन द एडजॉइंग फिगर, जो आपको साइड में फिगर दिया गया है, द वैल्यू ऑफ एक्स दैट विल मेक एंगल ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, कि ए ओ बी, ए यहाँ पर आएगा, ए ओ बी को स्ट्रेट लाइन बना दे तो एक्स का मेजरमेंट क्या होगा। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर बेटा तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। 55 और 45 को जोड़ लीजिए, 55 और 45 को जोड़ेंगे 50 प्लस 40 90 होगा, 90 प्लस 5 और 5 10, 100 हो गया। अब 100 में कितना जोड़ू बेटा, स्ट्रेट लाइन बन जाए 80 डिग्री जोड़ूंगा, तो ऑप्शन कौन सा 80 वाला, 80 वाला ऑप्शन सी है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सी ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन बेटा, अगले में आपसे क्या कहा गया है, कह रहा है इन द ड्राइंग फिगर, जो साइड में फिगर है, द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है दैट विल मेक एंगल ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन, की ए ओ बी है वो स्ट्रेट लाइन बन जाए तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। अभी मैंने आपसे बताया कि ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब उसके ऊपर जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम क्या होगा 180 होगा, तो ये दोनों एंगल का 3x प्लस 15 प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 180 रख दो बेटा, और यहाँ से सोल्व कर लो। 3x प्लस 2x क्या हो गया, x में x वाला जुड़ेगा तो x में 3x में 2x जोड़ोगे तो 5x हो गया, और 15 माइनस 10 करोगे तो प्लस 5 आ गया, इक्वल टू आ गया 180 बेटा। इस 5 को ट्रांसपोज कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, 5x इक्वल टू 180 माइनस 5 आ जाएगा।
तो 5x इक्वल टू आ गया बेटा आपका कितना 175। तो x इक्वल टू क्या आ गया बेटा 175 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितने पे कैंसिल हो जाएगा ये, 5 की टेबल में ये 5 थी, ये 15 और 25, 35 पे कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू 35 आ गई बेटा। कौन से ऑप्शन में चेक कर लीजिए आप, बी ऑप्शन में है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हमें हुई होगी कि जो स्ट्रेट लाइन पे एंगल बनते हैं ना उनका सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, इनको आप लीनियर पेयर एंगल भी कहते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं ना, तो लीनियर पेयर एंगल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन में कहा गया है बेटा कि जो आपको लाइनें दी गई है दोनों क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल का साइन होता है, ऐसा पैरेलल लाइन का है कि जो आपस में मिले ना वो वाली लाइनें। देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, ये कहा गया है। तो जब भी लाइनें पैरेलल हो तो उसमें काफी टाइप के एंगल बनते हैं। कौन कौन से, मैंने कल करवाया था आपको, अल्टरनेट एंगल बनते हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल बनते हैं, इंटीरियर एंगल बनते हैं। अब अल्टरनेट में दो थे, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल बनते थे। अब यहाँ पर दो एंगल दे रखे हैं आपको, तो देखो बेटा ये एंगल लाइन के इस साइड है, अंदर है, ये लाइन के इस साइड है और ये भी अंदर है, तो ये दोनों किस टाइप के एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट। और अल्टरनेट में भी कौन से, इंटीरियर, क्योंकि लाइनों के अंदर बन रहे हैं, इंटीरियर है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे बेटा, इक्वल होंगे तो इसका मतलब क्या है कि 3x माइनस 40, 3x माइनस 40 बराबर होगा किसके, 1110 के, 1110 के। तो 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1110 प्लस 40 आ जाएगी, 40 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 150 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 150 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, 50 पे कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 50 आ गई। कौन सा ऑप्शन है बेटा, ए ऑप्शन सही है आपका, तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हुई होगी बेटा। फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या आती है ना तो आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना। और जो मैंने आपको कहा है कि जो व्हाट्सएप का नीचे पिन है चैनल का, ठीक है, लिंक, वो आप ज्वाइन कर लेना, आरदीप मैथ नाम से व्हाट्सएप जो अपना है चैनल बनाया है मैंने, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। 60-70 बच्चों ने ज्वाइन कर भी रखा है, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लेना आप। आपको जो भी क्वेश्चन है, मटेरियल है, वो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। जिस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो वो आप क्या कमेंट कर सकते हैं, वही क्या है आपको शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो टेस्ट होगा वो भी मैं वहीं शेयर कर दूंगा बच्चों के लिए। आप क्या है जो क्वेश्चन होंगे वो एज ए टेस्ट आप ले सकते हैं। उसमें मैं आपको क्या है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी शेयर करूंगा, सब्जेक्टिव मतलब जिसमें सॉल्यूशन वाले, और साथ में एमसीक्यू टाइप भी शेयर करूंगा ताकि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और ये चीज पता ही होगी आपको कि जो 9th वाले बच्चे हैं उनके लिए नेगेटिव मार्किंग है। आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 भी नहीं है, 1/3 है, तो काफी हो जाती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो गलत आंसर से आपको क्या है बचना है बच्चों, तैयारी अपनी अच्छे से करनी है। और एक चीज और बता दूं मैं कि ये जैसे ही मैं सिलेबस करवा देता हूँ ना आपको, तो एग्जाम के नजदीक मैं आपके साथ क्या है मैराथन क्लास भी करूंगा। ठीक है, और मैं भी लाइव करूंगा वो मैराथन क्लास, इसी तरीके से कंटिन्यूस चलेगी। उसमें मैं आपका कंप्लीट सिलेबस है ना वो रिवीजन करवाऊंगा, हर क्लास का, हर क्लास का सिलेबस है वो रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, मैथ हो चाहे साइंस हो। ठीक है, पहले मैथ करेंगे मैराथन में, तो आपको हर तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं ना, तो उनसे आप क्या है शेयर कर सकते हो। आपको बेटा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाएंगे आपको। आपको क्या करना है, बस आपको क्या है सपोर्ट करना है, चैनल को क्या है शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। अपने फ्रेंड अपने फैमिली में जो मम्मी पापा है उनके क्या है सब्सक्राइब करवाना है चैनल को। ठीक है, तो आज की क्लास में यही है, मैंने क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर लिए, क्लियर हो गए होंगे आपको। पीपीटी मैं वहाँ पे शेयर करूँगा क्वेश्चन, और क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके उनको सोल्व कर लेना। ठीक है, और जिसको ना हाँ एक चीज़ और, जिसको क्वेश्चन में डाउट हो वो इस वीडियो के नीचे वहाँ से क्वेश्चन नंबर क्या है कमेंट कर देना। जो मैं आपके साथ क्वेश्चन शेयर करूँगा ना,
क्वेश्चन शेयर करूंगा चैनल के ऊपर, तो वहाँ ऑप्शन नहीं है आपके पास कमेंट करने का। तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना कि मेरा ये क्वेश्चन डाउट है, तो उनको मैं क्या है वहाँ पे डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।